नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियों की दुनिया बाय वानी में। तो हमारी आज की कहानी है सही गलत। तो चलिए शुरू करते हैं। मम्मी आंखें खोलो। मम्मी देखो हम लोग आए हैं। शिखा अपूर्वा के हाथों को सहलाती हुई अपने अनवरत बहते आंसुओं को भी पोंछती जा रही थी। अपूर्वा का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने शिखा की पीठ थपथपा कर कहा, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन सफल रहा है, शाम तक उन्हें होश भी आ जाएगा। अपूर्व और शिखर से कुछ बातें कर व कुछ हिदायतें देकर डॉक्टर भल्ला चली गई। अपूर्व भारद्वाज वहीं बैठकर भीगे रुमाल से अपूर्वा के चेहरे को पोंछने लगे। आखिर उनसे कब, कहाँ व कौन सी गलती हुई कि अपूर्वा, उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चों की माँ आज इस हाल तक पहुँच गई। पिछले दिसंबर में अपूर्वा शायद अपनी बीमारी के बारे में ही बताने अचानक दिल्ली आई थी, पर उसने ऐसा क्या महसूस किया? किसकी बातें उसे इतना दर्द दे गईं कि वह अपनी बीमारी का दर्द खुद में ही समेट लौट गई। अपूर्व का हृदय पश्चाताप की ज्वाला से धधक रहा था। वे अतीत में खो गए। अपूर्व की पोस्टिंग सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर भोपाल में थी। वहीं शादी हुई, बच्चे हुए, शिखर व शिखा। फिर जैसा कि होता है, पैसे की खींचातानी होने लगी। उन्हीं दिनों केंद्रीय विद्यालय में 1500 शिक्षकों की बहाली का विज्ञापन निकला तो अपूर्व ने ज़बरदस्ती अपूर्वा से भी अप्लाई करवा दिया। वह 10वीं से बीएससी तक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण थी और बीएड में भी उसके अच्छे नंबर थे। साक्षात्कार भी अच्छा हुआ और उसकी नियुक्ति प्रशिक्षित स्नातक शिक्षिका के रूप में कटनी में हो गई। नियुक्ति पत्र हाथ में आ जाने के बाद भी अपूर्वा नौकरी करने के विरुद्ध थी। बच्चे अभी छोटे हैं, मैं अकेले इतनी दूर उन्हें कैसे संभाल पाऊंगी? अपूर्व को हर महीने आने वाले पैसे की चाहत ने स्वार्थी बना दिया था। वह समझाते, देखो इतनी अच्छी नौकरी घर बैठे मिल गई है, बच्चे भी 2-3 साल में स्कूल जाने लगेंगे, फिर कोई परेशानी नहीं होगी, तब तक माँ तुम्हारे साथ रहेगी। इस तरह हमेशा से हाउसवाइफ की हिमायती रही अपूर्वा खुद वर्किंग वूमन बन गई। 6 महीने के बाद अपूर्व का स्थानांतरण कटनी के पास जबलपुर में हो गया। जब तक वह जबलपुर में रहे, सप्ताहांत में जाना आना हो ही जाता। 2-3 साल बाद बच्चे स्कूल जाने लगे, सास बीमार रहने लगी तो वह गांव बड़े बेटे के पास चली गई। जब शिखर 7वीं और शिक्षा 5वीं में थी, अपूर्वा की नियुक्ति एक पिछड़े इलाके में हो गई और अपूर्व की दिल्ली में। वे बच्चों की बेहतर पढ़ाई के लिए दोनों बच्चों को अपने पास रखने की बात कहने लगे। अपूर्वा ने नौकरी से त्याग पत्र देने का मन बना लिया, लेकिन अपूर्व की दलीलों ने उसे पुनः परास्त कर दिया। अब तो बच्चों की पढ़ाई में बहुत खर्च आएगा, फिर तुम्हारे भी तो प्रमोशन होने वाले हैं, पैसे बढ़ेंगे। मन मार कर अपूर्वा को बच्चों का बिछोह सहना पड़ा। बच्चों को शुरू में दिक्कतें आईं, लेकिन धीरे धीरे महानगर की चकाचौंध ने उन्हें भी अपने आगोश में ले लिया। दूरियां बढ़ने से आने जाने का अंतराल भी बढ़ गया। समय बीतता जा रहा था। शिखर का इंजीनियरिंग में फाइनल ईयर था और शिखा का बीकॉम में दूसरा साल। इसी बीच अपूर्वा उप प्राचार्या बनी। फिर उसी विद्यालय में प्राचार्या का पद मिल गया। यह उसे सुखद लगा। सब कुछ अच्छा ही हो रहा था, लेकिन वह भीतर ही भीतर खोखली होती जा रही थी। प्राचार्या बनने पर उसने काफ़ी हुलस कर घर पर फ़ोन लगाया। अपूर्व घर पर नहीं थे। फ़ोन शिखा ने उठाया। हेलो शिखा, मैं प्रिंसिपल बन गई। ओ मम्मी, कॉन्ग्रेचुलेशन। मम्मी अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, आपको बाद में फ़ोन करती हूँ। ओके बाय, टेक केयर। अपूर्वा का सारा उत्साह खत्म हो गया। शाम को बधाई देने आई अपनी सबसे प्रिय सहेली वह सहकर्मी रीता को यह बात बताते हुए वह रो पड़ी। क्या बच्चे बड़े होने लगते हैं तो इतने आत्म केंद्रित हो जाते हैं कि उन्हें किसी के सुख दुख से कोई मतलब ही नहीं रह जाता। मेरी खुशी में एक क्षण के लिए भी तो वह शामिल नहीं हो सकी। रीता ने उसे समझाया, बच्चों से ज्यादा उम्मीदें मत रखो। देखना, यह खबर सुनते ही जीजा जी दौड़े आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। काम का बोझ बढ़ गया था। कुछ जानबूझकर भी वह अपने को काम में डुबोए रहती। उसकी तबीयत भी आजकल ठीक नहीं चल रही थी। माहवारी में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। भूख लगती ही नहीं थी। हमेशा पेट फूला फूला लगता। अपूर्वा इसे मनोपास के लक्षण मानकर टालती जा रही थी। एक दिन जब ज़्यादा परेशानी हुई तो रीता ही उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर भल्ला की अनुभवी आंखों से कुछ अंदेशा हुआ। उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी और सोनोग्राफी करवाने को कहा। सोनोग्राफी की रिपोर्ट लेकर अपूर्वा अकेले ही गई थी।
रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भल्ला का चेहरा कुछ सफ़ेद पड़ गया। कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, देखिए मिसेस भारद्वाज, आपको बच्चेदानी का कैंसर है। यह अब लाइलाज बीमारी नहीं रही, बशर्ते इलाज समय पर और सही ढंग से हो। आपको जितना जल्द हो सके ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। देर होने पर फैलने का डर है। बाहर से भरसक संयंत्र होने का प्रयास करते हुए भी अपूर्वा के हाथ रिपोर्ट वापस लेते समय कांप रहे थे। वह यंत्र चालित सी घर लौट आई। उसने किसी से अपनी बीमारी का जिक्र नहीं किया। छुट्टी लेकर पूरे दिन वह घर में लेटी रही। पहले अपूर्वा ने सोचा कि अपूर्व को फोन पर ही बतला दूं, लेकिन फिर यह सोचकर कि अचानक बीमारी की बात सुनकर वह घबरा जाएंगे, उसने दूसरे दिन का रिजर्वेशन करवा लिया। हड़बड़ी में आने की खबर भी नहीं कर पाई। ट्रेन से ही उसने अपूर्व को फोन लगाया। मैं 1 घंटे में दिल्ली पहुंचने वाली हूं, आप गाड़ी लेकर आ जाइए। उसने ट्रेन का नाम बतलाया। अपूर्व ने चौंक कर पूछा, अचानक क्या बात है? मैं तो कोलकाता में हूं, तुम शिखर को फोन कर दो, वह आ जाएगा स्टेशन। शिखर भी चौंक गया। आप यहाँ दिल्ली आ रही हैं? क्यों? तुम गाड़ी लेकर आ जाओ, आने का कारण बाद में पूछना। अपूर्वा ने थोड़े सख्त लहजे में कहा। ओह नो, परसों से मेरे पेपर है, मैं कैसे आ पाऊंगा? आज ड्राइवर भी नहीं आया है, आप प्लीज टैक्सी से आ जाइए। उसे बहुत गुस्सा आया। उसका मन हुआ कि वह रास्ते से ही लौट जाए, लेकिन अपूर्व को बीमारी के बारे में बतलाना जरूरी था। बेमन से ही वह घर पहुंची। शिखा व शिखर दोनों आए। पाँव छूकर थोड़ी बहुत औपचारिक बातें करके अपने अपने कमरों में चले गए। वह चुपचाप बैठी रह गई। उसे महसूस हो रहा था कि वह अपने बच्चों को समझाने या डांटने का अधिकार भी खो चुकी है। दोनों बच्चों का व्यवहार उसे बहुत आहत कर गया था। अपूर्व रात में लौटे। वह काफी थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर उसे देखकर खुशी जरूर आई। खाने पीने के बाद सोने के समय अपूर्वा ने बात की शुरुआत की। इधर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। क्यों, क्या हुआ? वह सोने के लिए करवट बदलते हुए बोले। ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। डॉक्टर ने सोनोग्राफी करवाया। कहती हैं यूट्रस निकलवाने को कहा होगा। निकलवा दो, अब उसका क्या काम है? अपूर्वा संज्ञा शून्य सी हो गई। अपूर्व की बात सुनकर जिस अंग ने उसके 2-2 बच्चों को 9-9 महीने अपने अंदर सहेज कर रखा, उस अंग को बिना कारण जाने निकलवा देने की बात कहकर अपूर्व खर्राटे लेने लगे थे। अपूर्वा की नींद उड़ गई। अब तो उसकी भी जरूरत इस घर में नहीं है। उसकी बीमारी के बारे में भी जानकर हो सकता है अपूर्व कहे मरने दो, उसकी अब क्या जरूरत है। अपूर्वा 2 दिन बाद बिना किसी को कुछ बताए वापस लौट आई। अपने प्रति अब वह और लापरवाह हो गई। उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी। एक दिन ऑफिस में ही बेहोश हो जाने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब सबको उसकी बीमारी का पता चला। डॉक्टर भल्ला बहुत गुस्सा हो रही थी। 1 साल पहले ही मैंने इन्हें ऑपरेशन के लिए कहा था। इनकी लापरवाही से बीमारी फैल गई है। ऑपरेशन तुरंत करना होगा। स्कूल का पूरा स्टाफ उनकी चिरौरी कर रहा था। अपूर्वा की जिद थी कि घर पर मेरे मरने से पहले किसी को खबर ना की जाए, वरना मैं ऑपरेशन थिएटर में जाऊंगी ही नहीं। रीता ने उसे आश्वासन दिया कि किसी को खबर नहीं होगी, तुम ऑपरेशन करवाओ। अपूर्वा की सूनी सूनी आंखें देखकर रीता की आंखें भर आई। ऐसे वक्त पति और बच्चों का कितना भरोसा रहता है। ऑपरेशन कल होना था। रीता ने कुछ सोचकर अपूर्व को ईमेल कर दिया। मिस्टर भारद्वाज, आपकी पत्नी और आपके दोनों बच्चों की मां अपूर्वा आज जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही है। उसे कैंसर है। पिछले 1 साल से उसे अपनी बीमारी का पता था, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। आप लोगों के बीच क्या परेशानी है यह तो मुझे जानने का हक नहीं, लेकिन यह जरूर कहूंगी कि औरत को केवल काम करने वाली मशीन ना समझकर जीती जागती भावनाओं और संवेदना से पूर्ण नारी समझते तो अपूर्वा की ऐसी स्थिति ना होती। मैंने अपनी सखी के मना करने के बावजूद आपको खबर करना उचित समझा। आगे आपकी मर्जी। ऑपरेशन कल है। रीता सिंह। मेल पढ़ते ही अपूर्व को चक्कर आ गया। उनका प्रेशर अचानक बढ़ गया था। सामने बैठा ऑफिसर उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। बच्चे पिता के बेहोश होने से चिंतित थे। मां की बीमारी जानकर दोनों सकते में आ गए। शाम तक अपूर्व का प्रेशर नॉर्मल हुआ तो अगली सुबह तीनों प्लेन से रायपुर आ गए। शिखा रास्ते भर रोती आई। 10 साल से मम्मी नौकरी के कारण हमसे अलग रह रही हैं। साल में गर्मी की छुट्टियों में ही आ पाती हैं। पिछले साल तो वह आए भी नहीं। शिखर तो फोन कम ही करता था। 2 महीने से मैं भी तो उनसे बात नहीं कर पाई। सब बातों का लेखा जोखा शिखा अब कर रही थी। रीता ने दोनों बच्चों के सामने ही अपूर्व को अपूर्वा की बीमारी का इतिहास और उसकी टूटती हुई मनः स्थिति से
अवगत कराया। शिखर रुआंसा होकर कहने लगा, आंटी, पढ़ाई का प्रेशर रहता है। मैंने जानबूझकर मम्मी को कभी हर्ट नहीं किया। वह हमें डांट सकती थी, मगर इतनी छोटी छोटी बातों को वह मन में समेट लेंगी, ये हम लोग नहीं समझ पाए। तुम्हारी मम्मी को भी काम का बहुत प्रेशर रहता है। उन्होंने भी अकेले तुम दोनों की परवरिश की। आजकल बच्चों की भावनाओं को समझने की बातें तो काफ़ी की जाती हैं, लेकिन बढ़ते बच्चों की बातों का बुढ़ापे की ओर अग्रसर अभिभावकों पर भी असर पड़ता है। जैसे टीनेजर्स में हार्मोनल परिवर्तन से गुस्सा उत्तेजना बढ़ती है, वैसे ही पेरेंट्स, खासकर माँ, भी अपने आप को उम्र के इस मोड़ पर असुरक्षित महसूस करने लगती है। ऐसे में उसे भी परिवार से भावनात्मक संबल की आवश्यकता होती है, जो तुम लोग अपूर्वा को नहीं दे पाए। रीता अपूर्वा की संवेदना को अपनी भाषा में व्यक्त कर रही थी। उसने मिस्टर भारद्वाज को खबर तो कर दी थी, लेकिन डर रही थी कि कहीं उसने गलती तो नहीं की। अपूर्वा से किया वादा उसने तोड़ा था। अपूर्वा इन लोगों को देखकर पता नहीं कैसे रिएक्ट करे। अपूर्वा को होश आने लगा था। सबसे पहले उसकी नज़र सामने खड़े अपूर्व पर पड़ी। अपूर्व की प्रेम में डूबी पनियाई आंखों को देखते ही अपूर्वा के चेहरे पर उस स्थिति में जो चमक कौंध गई, उसे रीता ने गहराई से महसूस किया। अपूर्वा ने बगल में बैठी बेचैन शिखा की हथेली को हल्के से दबाया। स्पर्श की इस गर्माहट से माँ बेटी के रिश्ते के बीच खड़ी पूर्वाग्रह की क्षीण दीवार पिघलकर आंखों के रास्ते बहने लगी। लगातार खोजती निगाहें थक गईं, तो उसके मुंह से पहला क्लांत प्रश्नवाचक शब्द निकला, शिखर। शिखर उसके सिरहाने मुजरिम की भांति खड़ा था, लपक कर सामने आ गया। उसे देख अपूर्वा ने कहा, पानी। शिखर ने रुमाल भिगोकर उसके सूखे होठों को पोंछ दिया। अपूर्वा ने परम तृप्ति से आंखें बंद कर ली। रीता सोच रही थी, अब अपूर्वा को कुछ नहीं होगा। उसके संबंधों के बंधन इतने कमजोर नहीं कि छोटी मोटी घटनाओं के आघात से टूट जाए। अपने परिवार का प्यार पाकर वह अपूर्ण स्वस्थ होकर खुशहाल जीवन जिएगी, यह मेरा विश्वास है। मैंने मिस्टर भारद्वाज को खबर करके जो गलती की थी वो सही थी। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी सही गलत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है। हम वैसी ही कहानियाँ आपके लिए ज़रूर लाते रहेंगे। धन्यवाद।